मुंसिफ जौहर देख रहे हैं आप अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर के घाटशिला में की चुनावी जनसभा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी पर जमकर साधा निशाना। अनुपमा सिंह के चुनावी सभा में दहाड़ी कल्पना सोरेन। बोली, जीत ऐसी हो कि जेल का ताला खुल जाए। और झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन संकल्प सभा में शामिल हुए बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ। रांची विधायक सीपी सिंह भी मौजूद। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत ने झारखंड के रांची में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, ये चुनाव तय करेगा कि हम फ्यूचर में वोट डालेंगे या नहीं। और अब खबरें तफसील के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर के घाटशिला पहुंचे। चुनावी जनसभा से वहां पर उन्होंने खिताब किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, भाजपा के उम्मीदवार विद्युत वरण महतो समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं सभा से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा राज्य है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। झारखंड को लूटने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया। लेकिन मेरे झारखंड के भाई बहन, ये जो नोटों के पहाड़ में पकड़ रहा हूं ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं सरकार की तिजोरी में ले जाने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं ये खोजूंगा ये पैसे किसके थे, उसको उनको क्यों देना पड़ा, कैसे दिया था, और अगर ये पक्का हो जाएगा हाँ इन्हीं के पैसे हैं, ये सारे पहाड़ के रुपये है ना, मैं उन सब गरीबों को लौटा दूंगा। ये पैसा आपका है। मोदी इसके लिए कानूनी सलाह ले रहा है। मैं रास्ते खोज रहा हूं कि जो गरीब का पैसा है, जिसके हक का पैसा गया है, वो पैसा उसको वापस कैसे मिले। वहीं पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरा देश मोदीमय हो चुका है। साथ ही पूर्व कमिश्नर और बीजेपी लीडर विजय कुमार सिंह आम जनता से और मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भी नजर आए। पूरे देश जो है मोदीमय वातावरण के साथ आह्लादित है। देश पिछली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 400 की सीटें देकर के अपना प्रधान सेवक चुनना चाह रही है, और झारखंड में भी 14 की 14 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़े। प्रथम चरण के 4 सीटों का निर्वाचन हो चुका है। चारों के चारों जीतने का हम लोग कहा है, हम जीत रहे हैं। और आज जमशेदपुर में भी एक चुनावी सभा हुई और आदरणीय मोदी जी के उन ऐतिहासिक भाषण से घाटशिला सहित पूरा जमशेदपुर अनुप्रेरित होकर के 25 तारीख को अपना एक मत अपने लोकप्रिय प्रत्याशी विद्युत वरण महतो को देकर ही जिताएगा। झारखंड आके उन्होंने बहुत सही किया। आने से यहाँ पे दुगना जोश हो गया है और 400 पार होके रहेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इस बार 400 पार तो होके रहेगा। हर घर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। झारखंड के लिए इंडस्ट्री बहुत जरूरी है और राज्य सरकार इसमें इतनी अड़ंगा डाल रही है कि ये इंडस्ट्री आना फिलहाल संभव नहीं है। जब मोदी की सरकार सेंटर में और स्टेट में बनेगी, हम लोग ये सरकार, भाजपा की सरकार, उसके पश्चात ही देखिएगा कि आपको यहाँ भी रामराज आएगा। कुछ समय लगेगा, लेकिन देश में तो रामराज। धनबाद लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह के पक्ष में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार किया। चंदन क्यारी पर मौजूद सूर्योदय मैदान में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, धनबाद लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह और इंडिया अलायंस के कई नेता इस मंच पर इस दौरान मौजूद रहे। चुनावी सभा में बड़ी तादाद में लोग भी शामिल रहे। कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा से खिताब करते हुए कहा कि धनबाद की कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह के पक्ष में वोट करें और कहा कि अनुपमा सिंह को इतना मार्जिन से जिताइए ताकि कानून के तहत जेल का ताला खुल जाए और हेमंत सोरेन छूट जाए। उन्होंने कहा कि आप अनुपमा सिंह को वोट देने का काम करें
क्योंकि वह महिला, छात्र, युवा और बुजुर्ग के लिए मैदान में खड़ी है। 11 लाख राशन कार्ड को डिलीट करके ये बात आपको बीजेपी वाले आके नहीं बताने वाले हैं। ये हेमंत सोरेन जी है जो 11 लाख तो डिलीट बीजेपी वालों ने किया, लेकिन 20 लाख का राशन कार्ड अगर झारखंड ने दिया है, हमें गरीब गुरबा लोगों को दिया है, तो वो हेमंत सोरेन जी के द्वारा दिया गया है। हमारी सावित्री बाई फुले योजना हो, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, हमारे युवाओं को मजबूत बनाने की योजना हो, और आप लोगों को ये जान करके खुशी होगी कि हमारे बच्चों के लिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्राथमिक शिक्षा के लिए इतनी मजबूती से बनाया है कि जो प्राइवेट में शिक्षा आप लोग पाते हैं वो आपको सरकारी स्कूलों में भी मिलेगी। ये सीएम स्कूल ऑफ शिक्षा जहाँ पे आपको पता ही होगा, मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, हमारे विनोद बिहारी महतो जी आदरणीय कहते थे अगर लड़ना है तो पढ़ना सीखो। क्या करना सीखो? पढ़ना सीखो। क्या कहते थे? आप लोग साथ में बोलिए, अगर लड़ना है तो पढ़ना सीखो। अगर लड़ना है तो पढ़ना सीखो। अगर लड़ना है तो पढ़ना सीखो। और ये बीजेपी वाले लोग हमारे झारखंड में 7,500 स्कूलों को इन्होंने बंद करा दिया था। ये है संवेदनाएं बीजेपी वालों की, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आदिवासी, गरीब, गुरबा, मजदूर, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक पढ़ लिख करके अगर काबिल हो जाएगा तो यहाँ स्टेज में खड़े होकर नहीं, वो रोड में भी खड़े होकर के अपना हक अधिकार मांगेगा और उसकी आवाज को। वहीं रांची लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार संजय सेठ ने आज रांची में झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन संकल्प सभा में हिस्सा लिया। इस दौरान संजय सेठ ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। कार्यक्रम में राज्य विधायक सीपी सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को लेकर कांग्रेस और जेएमएम पर निशाना साधा। तो बहुत तजुर्बा है, आलू से सोना पैदा करते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत तजुर्बेकार लोग हैं झारखंड में, जो बालू को सोना ही बना देते हैं। जब जब कांग्रेस जेएमएम की सरकार झारखंड में आई है, बालू सोना बन जाती है। 14,000 की बालू 60,000, 70,000 में बन जाती है। तो ये तो कमाल के लोग हैं, और ऐसे लोग हैं कि जिनके यहाँ पैसा, अब देखो पैसा छापने वाली मशीन इनको मिल गई है। लगातार देश ने और झारखंड ने भ्रष्टाचार की पूजा देखी, पूजा संघल के रूप में। अब भ्रष्टाचार का आलम देखा है आलमगीर के रूप में। अब बताओ इस प्रदेश के अंदर कैसे भ्रष्टाचार, कैसे पैसे की उगाही। ये तो आलम जी के यहाँ 1 महीने का कमीशन था, तो 5 साल का आलम क्या होगा भाई। तो झारखंड की जनता ये ठान चुकी है कि अब की बार 400 के पार में 14 सीट 13 फूल और एक फल के रूप में झारखंड की जनता 4 जून को प्रधान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत ने आज रांची झारखंड कांग्रेस दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मौजूदा लोकसभा चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। उन्होंने कहा यह कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का चुनाव भी नहीं है, बल्कि 2 विचारधारा का चुनाव है। ये चुनाव एक फैसलाकुन चुनाव है जो तय करेगा कि हम मुस्तकबिल में वोट डालेंगे या नहीं। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने बयान में आगे कहा कि आपने देखा कि किस तरह चुनाव से पहले 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया गया। आपने ये भी देखा कि किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर विपक्ष के लीडरों को परेशान किया जा रहा है। हम कह सकते हैं कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है, आइन को बचाने का चुनाव है। पांचवें चरण के मतदान के मुहाने पे खड़े हैं। कल उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों पर, बाकी जगहों में तमाम सीटों पर मतदान होना है 5वें चरण का। लेकिन 4 चरण के मतदान के बाद कुछ बातें शीशे की तरह साफ है। उसमें से एक बात यह है कि 4 जून को
भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी। ये पूरी तरह से साफ है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कुछ और चीजें भी साफ होती जा रही है और वो इसलिए साफ हो रही है कि ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक दल नहीं लड़ रहे हैं, इस चुनाव को जनता ने अपने हाथों में ले लिया। हम जहां जा रहे हैं और जिस तरह का उत्साह हमें किसानों में, बुजुर्गों में, युवाओं में, महिलाओं में दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि लोगों ने मन बना लिया। तो 4 निर्णायक चरण हो चुके हैं और 3 अन्य होने बाकी हैं। झारखंड के 2 चरण हैं और बड़े महत्वपूर्ण चरण हैं। और ये चुनाव किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस चुनाव के पहले क्या हुआ, इस चुनाव के दौरान क्या हुआ, इस चुनाव के बाद क्या हुआ। इस चुनाव के पहले 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जाता है। इस चुनाव के पहले देश का प्रमुख विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। इस चुनाव के पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल बनकर लगातार विपक्ष के पीछे पड़ी रहती है। इस चुनाव के पहले चंदा दो धंधा लो का वसूली रैकेट का जबरदस्त भांडाफोड़ होता है और सुप्रीम कोर्ट कड़ाई खोलता है और सामने साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक वसूली रैकेट चलाया हुआ था। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का केस है, बंद कराना है, चंदा दो, केस बंद। भाजपा नेता से पूर्व विधायक कुणाल सांढकी ने स्थानीय भाजपा संगठन पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को सौंपा है। पार्टी के अहम ओहदे से कुणाल सांढकी के इस्तीफे को लोकसभा चुनाव के दरमियान बीजेपी झारखंड के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है। आपको बताते चलें कि जमशेदपुर लोकसभा इलाके की कुल 6 विधानसभा सीटों में फिलवक्त एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है। सरयू रॉय की बीजेपी से बगावत के बाद कुणाल सांढकी की वहां बीजेपी का वो बड़ा चेहरा माने जाते रहे थे। ऐसे में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पद के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद अब बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। गौरतलब है कि कुणाल सांढकी ने पार्टी संगठन पर इल्जामात भी लगाए हैं कि इलाके में जनाधार वाले लीडरों को संगठन में बेइज्जत किया जा रहा है, जो काफी पीड़ादायक है और इसी से दुखी होकर प्रदेश प्रवक्ता के पद से वो इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा गर्दिश कर रही है कि बहरागोड़ा से जेएमएम विधायक समीर महंती के लोकसभा चुनाव जीतने की सूरत में कुणाल सांढकी घर वापसी कर बहरागोड़ा से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी में मिले पद से इस्तीफा इन्हें कयास आरआईओं की जमीन को हमवार कर रहा है। ज़हनशीन रहे कि बीजेपी में बाबूलाल मरांडी की घर वापसी के बाद पार्टी लीडरों का एक खेमा काफ़ी नाराज शुरू से ही है और उनका इल्ज़ाम भी है कि पार्टी में जेवीएम से आए लीडरों को ही तरजीह दी जा रही है, जबकि बीजेपी के लिए समर्पित नेताओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इससे पार्टी के अंदर ज़बरदस्त आक्रोश भी देखा जा रहा है। वहीं जमशेदपुर के निर्दलीय उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने पोटका विधानसभा इलाके का दौरा कर लोगों से अपने पक्ष में वोट मांगा है। निर्दलीय उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने कलिकापुर, हाता, हल्दीपोखर, हरहरगुटू, पोटका का दौरा किया। वहीं जितेंद्र सिंह ने कहा कि बागबेड़ा और हरहरगुटू में पानी की समस्या काफ़ी है, लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं, देखने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं। वहीं जमकर केंद्र सरकार और स्थानीय सांसद पर भी लोगों ने भड़ास निकाली। 10 साल से हम लोग अभी बागबेड़ा का हरहरगुटू में हैं और 10 साल से हमारे सांसद महोदय हैं और 10 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, बाहुबली सरकार, एकदम देश को विकसित करने वाला प्रधानमंत्री। और ये हाल है यहाँ के लोगों का। भारत विश्व गुरु बनेगा, ऐसे लोगों को बाल्टी पानी में के लिए लाइन में लगा करके, और 10 सालों से सांसद महोदय है और केंद्र में सरकार है उनकी। 300 करोड़ की बागबेड़ा जलापूर्ति योजना 5 साल पहले भाजपा की सरकार भी थी राज्य में, और आज तक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा पूरा बागबेड़ा और हरहरगुटू। ऐसे लोगों का जनता को बहिष्कार करना चाहिए और उनको। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि 5वें चरण के मतदान के लिए मतदान कर्मियों की रवानगी शुरू की जा चुकी है। रविवार तक ये प्रक्रिया आज देर शाम तक ये पूरी हो जाएगी। 5वें चरण में चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में 20 मई को मतदान होना है।
उन्होंने बताया कि लातेहार और चतरा के लिए हेलीड्रॉपिंग के माध्यम से 148 मतदान कर्मियों और सेक्टर ऑफिसर को मतदान केंद्र तक भेजा गया है। शनिवार को निर्वाचन सदन धुरवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने तमाम बातें कही। आज P-2 में डिस्पैच शुरू हो गए। 2 जिला लातेहार चतरा, वहाँ पर P-2 का डिस्पैच है। आज वो हेलीड्रॉपिंग के माध्यम से 65 बूथ के लिए प्रिसाइडिंग P1 उसका 7वें सेक्टर ऑफिस के भेजा गया। टोटल 148 पोलिंग पर्सनल प्लस सेक्टर ऑफिसर का जो वो हेलीड्रॉपिंग के माध्यम से भेजा गया। ट्रेन का माध्यम से 13 पोलिंग स्टेशन पे भेजा गया। बाई रोड के बारे में 166 ये लातेहार का डेटा है। चतरा में वो 32 पोलिंग स्टेशन। रामगढ़ में 20 मई को होने वाले मतदान को लेकर 14 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए जिनका संचालन महिला मतदान अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। इसी क्रम में आज जिला निर्वाचन समन्वय कोषांग से अपर समाहर्ता सहित अन्य अधिकारियों के द्वारा महिला पदाधिकारियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान रामगढ़ महाविद्यालय में बनाए गए डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। चुनाव ड्यूटी में जाने वाली महिलाएं निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए काफी उत्साहित दिखाई दे रही थी। हमारे लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में जा रहे हैं। रामगढ़ कॉलेज से डिस्पैच हो रहे हैं हम, और यहाँ जिला प्रशासन ने हमें हर तरह की सुविधाएं दी है और हम बहुत उत्सुक हैं, जोश से भरे हुए हैं इस चुनाव के लिए, और हम आशा करते हैं ये चुनाव सफल रहेगा। झारखंड में लोकसभा की 3 सीटें यानी चतरा, हजारीबाग और कोडरमा के लिए 20 मई को मतदान होने हैं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि 5वें चरण के मतदान के लिए रवानगी शुरू हो चुकी है। और वहीं उपायुक्त नैन्सी सहाय ने बताया कि मतदान कर्मियों और सेक्टर ऑफिसर को मतदान केंद्र तक भेजा गया है। 5वें चरण के मतदान को लेकर चुनाव आयोग और सुरक्षा के इंतजाम काफी पुख्ता किए गए हैं। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से ईवीएम मशीन ले जाई गई। सभी वाहनों को जीपीएस से भी जोड़ा गया। इस सुविधा से सभी ईवीएम पर नजर भी रखी जा सकेगी। सभी गाड़ियों में जीपीएस लगाया गया है। जो हमारे सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स की गाड़ी होंगी या पोलिंग पार्टी की गाड़ी होगी, जिस भी गाड़ी में ईवीएम्स को ले जाया जाएगा पोलिंग पार्टी के द्वारा, और जो रिजर्व ईवीएम रहेगा सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स के द्वारा, सभी की जीपीएस ट्रैकिंग की जा सकेगी। ये ईवीएम के सिक्योरिटी और उसके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए है कि ईवीएम को लेकर कोई इशू ना हो। और हम हजारीबाग में 20 मई को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई। इसे लेकर मतदान कर्मियों को ईवीएम मशीन और मतदान के सामान के साथ पोलिंग बूथ रवाना किया गया। इस दौरान मतदान कर्मी काफी उत्साहित दिखे। सर, हम लोग आज वोटिंग कराने के लिए घर से आए हुए हैं, सामग्री प्राप्त करने के लिए आए हैं। हम लोग तो उत्साहित बहुत ज्यादा है। पहले तो नर्वस हुए थे कि हम लोग पहली बार कराने जा रहे हैं, लेकिन ये देश का पर्व, देश का गौरव है, तो हम लोग उत्साहित बहुत हैं और हम लोग को आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त हो रहा है कि हम लोग ये कर सकते हैं। ऐसा कोई ना सोचे कि हम लोग लेडीज है तो कुछ नहीं कर सकते, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। वहीं राजधानी रांची सहित राज्य भर में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अभी दोपहर करीब 2:15 बजे से राजधानी रांची में तेज आंधी और मेगा गर्जन के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी की धाराएं बहने लगी। फिलहाल अभी भी मेघ गर्जन के साथ बारिश हो रही है। बात करें आज के मौसम की, तो सुबह से ही मौसम ऐसा बना हुआ था जिसे देखकर ऐसा लग भी रहा था कि बारिश होगी, लेकिन अचानक मौसम में बड़ा बदलाव हुआ। तेज बारिश हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। आपको बताते चले, पिछले कुछ दिनों से राजधानी रांची सहित राज्य के कुछ इलाकों में लू चल रही थी। ऐसे में अब बारिश से लोगों को राहत मिलेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को बूथों पर भेजने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में कोडरमा संसदीय क्षेत्र और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए कल होने वाले मतदान के लिए मतदान कर्मियों को गिरिडीह में बनाए डिस्पैच सेंटर से रवाना किया गया। कोडरमा लोकसभा सीट के लिए 20 मई को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां यहां पर पूरी की जा चुकी है। मतदान कर्मियों को हम लोग यही संदेश दे रहे हैं कि जो ट्रेनिंग दी गई है उसका वो सही से उपयोग करें। टेक्निकल ग्राउंड्स पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए मतदान कर्मियों के द्वारा, और जहाँ पे भी हमारे ज़्यादा वोटर्स हैं वहाँ पे वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा मतदान कर्मी भी दे रहे हैं ताकि वोटिंग की जो स्पीड है वो जल्दी हो। यूजुअली वोटर्स की शिकायत होती है कि धीरे हो रहा है मतदान, तो उसी को बढ़ाने के लिए। और बाकी
जमशेदपुर में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए मोटरसाइकिल और कार रैली निकाली गई। रैली में उपस्थित चैम्बर के सदस्यों ने पहले मतदान फिर जलपान, मतदाता अधिकार भी ये करता है, सब समझना है, इस तरह के स्लोगन के साथ वहां पर भ्रमण किया। मौके पर अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने जमशेदपुर वासियों को 25 मई को अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील लोगों से की है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विगत एक माह से आगामी लोकसभा चुनाव जो कि अगले शनिवार 25 तारीख को जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में होना है, उसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है और हम लोग विभिन्न तरह के आयोजनों एक महीने से कर रहे हैं ताकि शहरी क्षेत्र के जो लोग, जिनका ऐसा देखा जाता है कि शहरी क्षेत्र में मतदान कम होता है, तो ये मतदाता जागरूकता अभियान में के अंतर्गत हम लोगों के शहर के सभी व्यापारी, उद्यमी, फर्स्ट टाइम वोटर्स और प्रतिष्ठानों के कर्मचारी सभी से निवेदन है कि वो मतदान अवश्य करें। इसी तरीके से हम लोग आज ये एक बृहद रूप में कार एवं बाइक रैली का आयोजन कर रहे हैं, जो कि जमशेदपुर के लगभग सभी बड़े क्षेत्रों में भ्रमण कर करके चैम्बर भवन में समाप्त होगी और इससे हम लोग और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर के घाटशिला में की चुनावी जनसभा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी पर जमकर साधा निशाना। अनुपमा सिंह की चुनावी सभा में दहाड़ी कल्पना सोरेन बोली, जीत ऐसी हो कि जेल का ताला खुल जाए। झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन संकल्प सभा में शामिल हुए बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ, रांची विधायक सीपी सिंह भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस लीडर सुप्रिया सुळे झारखंड के रांची में उन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली चुनाव तय करेगा कि हम फ्यूचर में वोट डालेंगे या नहीं। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।